हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। और आप देख रहे हैं क्लासेस लगातार जारी है, बायोलॉजी की क्लासेस लगातार जारी है। आज का जो टॉपिक है वो हम जो बात करेंगे वो विटामिन्स का आज पार्ट 3 है। पिछले क्लास में कुछ दिक्कतें थी, तबीयत मेरा कुछ डाउन लग रहा था, तो उस समय थोड़ा से क्लास में ले पाया हूँ। ठीक है, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी से है, थोड़ा बहुत गले में दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या कुछ खास है देखने को मिलता है इसमें। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम बात किए थे विटामिन्स की, ठीक है, पिछले 2 क्लास में हम देख रहे थे विटामिन्स की बातें कर रहे थे, जहाँ पर हमने कहा था विटामिन्स में परिचय की बातें हमने की थी, किस प्रकार के कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी वगैरह वगैरह हम बातें कर रहे थे। फिर विटामिन के बारे में, विटामिन के प्रकार के बारे में हमने बातें किया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। और मैंने कहा था कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और बी जो पसीने में पाया जाता है और पसीने से जो है स्वेट से, ठीक है, ये बाहर निकल जाता है। सी मूत्र में देखने को मिलता है विटामिन सी, और मूत्र से ये बाहर निकल जाता है। तो मैंने ये भी कहा था कि जब जल में घुलनशील जो विटामिन है वो उतना हार्मफुल नहीं होता, उतना हानिकारक नहीं होता अगर इसकी वृद्धि हो जाए तो। ठीक है, क्योंकि ये पसीने से मूत्र से समय समय पर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं पर वसा से घुलनशील विटामिन, ठीक है, जो विटामिन ए, डी, के, ई है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, और अधिक होने पर ये हाइपोविटामिनिज्म कहा गया है। क्योंकि इसका स्टोर जो एरिया है, इसको हमने कहा था कि जो स्टोर, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते थे। और स्टोर, ठीक है, लीवर में क्या होता है, ये स्टोर होता है। ये बात हमने की थी कि लीवर में ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, इस विटामिन का जो स्टोरी एरिया, ठीक, कहने का मतलब जो स्टोर कहाँ पर होता है वो लीवर में देखने को मिलता है। चलिए, हम विटामिन की चर्चा कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स में हम ये देख चुके हैं, विटामिन ए की बात कर चुके हैं पिछले, ठीक है, पहले क्लास में। दूसरे क्लास में हमने विटामिन B1 से लेकर B12 तक पूरी बातें हम कर चुके हैं। आज जो देखने वाले हैं वो विटामिन सी, डी, ई, के और विटामिन पी, ये जो है 5 विटामिन है, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विटामिन सी से। आज का जो विटामिन है वो है विटामिन, ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, क्या है, विटामिन सी। विटामिन सी में फिर वही बातें जहाँ पर हम बात करें कि रासायनिक नाम या रासायनिक नेम, जिसको कहा जाता है केमिकल नेम। ठीक है, इसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिए, रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब स्रोत क्या क्या है भाई साहब, ये स्रोत आप जानते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके खट्टे फल होंगे, खट्टे फल, फ्रूट, ठीक है, जितने भी खट्टे फल होंगे, ठीक है, वो क्या है, विटामिन के स्रोत हैं। जैसे कि अगर हम आंवला देखें, आंवला सबसे बड़ा जो है विटामिन सी का जो स्रोत है सबसे बड़ा है। नींबू देखें, ठीक है, टमाटर, ठीक है, हरी मिर्च में भी जो है देखने को मिलता है। तो जितने भी, लगभग जितने भी खट्टे फल है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और हमारे शरीर में, बॉडी में, मूत्र में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, ये भी याद रखिए। चलिए, तो विटामिन सी यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है, और मूत्र में भी क्या पाया जाता है, विटामिन सी
पाया जाता है। ठीक है, चलिए कार्य देखिए, विटामिन सी का कार्य है जोड़ने वाले पदार्थ में ये कार्य करते हैं। देखिए हम बात करेंगे जोड़ने वाले क्या है पदार्थ में। ठीक है, जोड़ने वाले पदार्थ जैसे कि जोड़ने वाले पदार्थ कौन है? ठीक है, एक है कोलेजन। ठीक है, जोड़ने वाले पदार्थ में एक है कोलेजन, आप जानते हैं नहीं जानते तो भी मैं बता दूंगा। एक है इलास्टिन। ठीक है, कोलेजन इलास्टिन। जब मैंने बात की थी, ठीक है, जब मैंने बात किया था कहाँ पर, किस्मी जो है बोन की बातें की थी। ठीक है, जब हम क्या पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, हम पढ़ रहे थे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में मैंने बात किया था स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंकाल तंत्र, हिंदी में बोल सकते हैं कंकाल तंत्र। क्या भाई साहब? कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम में मैंने क्या बात की थी कि एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो बोन को, कहने का मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, हम जॉइंट में देखे थे। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ है जो क्या करता है, वो हम बात करेंगे हड्डी से क्या करेगा, हड्डी को जोड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये हड्डी है तो इस हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो कार्य करता है। ठीक है, इस हड्डी को, जैसे इस प्रकार की हड्डी मैंने बताया था बना होता है स्केलेटन सिस्टम में, कंकाल तंत्र में मैंने बात की थी। और यहाँ फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, यहाँ क्या भरा रहता है, इस तरफ फ्लूइड भरा होता है जिसको, ठीक है, स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, हड्डी है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का जो कार्य था, ठीक है, वो क्या करता था, वो लिगामेंट करता था। लिगामेंट का नाम सुने होंगे आपने। ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है? ठीक है, वो कौन करता है? लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। ठीक है, और दूसरी बातें, एक है हड्डी को मांसपेशी से, क्या है, मांसपेशी से जोड़ने का। ठीक है, ये हम क्या बोला, जोड़ने में ये कार्य करता है। ऐसे पदार्थ जो जोड़ने वाले कार्य करते, तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का जो कार्य करता है वो टेंडन करता है। ये आप जानते हैं कौन करता है? टेंडन, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है, तो लिगामेंट का क्या कार्य था, जैसे कि मैंने बताया हड्डी को हड्डी से जोड़ता। तो ये जो ज्वाइंट है, मैं स्केलेटल सिस्टम में कंकाल तंत्र में पूरा जो है एक एक चीज़ मैंने बताया था। ठीक है, ये ज्वाइंट है, ये जूटा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? लिगामेंट। लेकिन ये जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा होता है? ठीक है, जो लिगामेंट जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो लिगामेंट जिस पदार्थ से बना होता है, लिगामेंट जिस पदार्थ से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कोलेजन। ठीक है, ये बना होता है कोलेजन नामक पदार्थ से। नामक क्या है? पदार्थ से। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बातें? कोलेजन नामक क्या है? पदार्थ। पूरा लिख देता हूँ, चलो, ये स्पेस एक्चुअली नहीं है इसलिए। ये बना होता है कोलेजन नामक पदार्थ से निर्मित। कौन है भाई? लिगामेंट। वहीं पर बात करें कि हड्डी जो है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला जो कार्य है, ठीक है, वो कौन करता है? वो टेंडेंट करता है। जो टेंडेंट है, ठीक है, वो कौन से बना होता है? वो इलास्टिन से बना होता है। इलास्टिन नामक क्या है? पदार्थ से क्या होता है? बना होता है। समझिएगी, या फिर पदार्थ से निर्मित, डायरेक्ट बोल देता हूँ, निर्मित। अब समझिएगा,
चलिए, मैंने कहा स्केलेटल सिस्टम में हम बात किए थे कि वह सिस्टम जहाँ पर हड्डी को जोड़ने का जो कार्य करता है वो लिगामेंट करता है। और लिगामेंट जो है किस तत्व से बना, किस पदार्थ से बना होता है, वो कोलेजन नामक जो है पदार्थ से बना होता है। दूसरा जो टेंडन है वो इलास्टिन नामक पदार्थ से बना होता है, ठीक है। और इसी देखिए, अगर मैं बात करूँ हड्डी को मांसपेशी से जोड़ा, इसको मैं खींचूँ, ठीक है, तो खिंचाएगा क्या, हमारा हड्डी और मांसपेशी जुड़ा, ये अगर बाहरी जो मांसपेशी इसको मैं खींचूं तो क्या खिंचाया क्या है, वो ऐसे जो है इलास्टिन से जुड़ा होता है, ठीक है, इलास्टिन से जुड़ा होता है, जिसके कारण से ये मुलायम भी होता है और ये बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, इसी कारण से ये ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों से क्या होता है, ये निर्मित होते हैं। तो इन दोनों में, ठीक है, ऐसे इन दोनों को जोड़ने वाले जो कार्य है वो कौन करता है, विटामिन सी करता है। क्या करता है, विटामिन क्या करता है, सी करता है, ठीक है। तो जोड़ने के वाले पदार्थ में क्या करता है, हेल्प करता है, किसको, ठीक है, जोड़ने वाले पदार्थ में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन करता है भाई, विटामिन सी। तो ये सारी कहने का मतलब कोलेजन और इलास्टिन को, ठीक है, उनके कार्यों पर हेल्प करता है, वो कौन करता है, विटामिन सी। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं, चलिए, ठीक है। और इनसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इनसे इसकी कमी से जो है रोग होता है, कमी से बीमारी होता है, कमी से रोग होता है, कमी से बीमारी होता है, और इसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। और इस स्कर्वी नामक बीमारी में मसूड़ों से, ठीक है, खून आएगा, मसूड़े से दुर्गंध आता है, ठीक है। क्या होता है, मसूड़ों से खून एवं क्या आता है, दुर्गंध आता है, क्या आता है, दुर्गंध आता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी, तो रासायनिक नाम याद रखना, दूसरा इसकी कमी से होने वाली बीमारी के बारे में याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी में, ठीक है, मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है, ये याद रखिए। और सभी तो पता हो जाएगा खट्टे फल में, ठीक है, विटामिन सी के जो स्रोत है याद करने में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो खट्टे चीज़ों में जो है ये पाए जाते हैं। और इनका कार्य मैंने कहा जोड़ने वाले पदार्थ में हेल्प करता है, पदार्थ में क्या करता है, हेल्प करता है। और जोड़ने वाले पदार्थ जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, और कोलेजन जो है, ठीक है, कोलेजन से निर्मित कौन है, लिगामेंट। और लिगामेंट का क्या कार्य है, वो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, वहीं पर टेंडन का कार्य है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। और ये हम स्केलेटल सिस्टम में, कंकाल तंत्र में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है बातें। तो चलिए ये सब चीज़ें आप क्या करिए, याद रखिए। तो ये थे विटामिन सी, तो विटामिन सी के बारे में इतनी सारी बातें। चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, और इससे भी आप परिचित होंगे, इसका स्रोत भी जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है क्या है, सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश जो है वो हम देखेंगे। देखिए रासायनिक नाम पक्का याद रखिए, रासायनिक नेम, केमिकल नेम पक्का याद रखिए, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसको हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। चलिए स्रोत की बात करें तो ये तो आपका जानते हैं, सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत है, सूर्य का क्या है, प्रकाश। और याद रखें सूर्य का प्रकाश जो है वो एक समय होता है जहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है विटामिन डी मिलती है, वो है सुबह जो है 7 से लेकर जो है 9-10 बजे तक, ठीक है। वो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, विटामिन डी देखने को मिलेगा। मछली का तेल में भी आपको देखने को मिलता है, और इसमें जो है विटामिन ए भी देखने को मिला था, ठीक है। मक्खन में, ठीक है, किसमें, मक्खन में,
मक्खन में विटामिन डी देखने को मिला था। अंडे, दूध, मांस, अंडे, दूध, मांस आदि में क्या है, विटामिन डी मौजूद होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा स्रोत जो है नेचुरली वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ठीक है, सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा स्रोत है। इसी कारण इसका अन्य नाम, ठीक है, इसी कारण इसका जो है अन्य नाम भी पड़ा है। अन्य नाम किसका, अन्य नाम विटामिन डी का। ठीक है, विटामिन डी का अन्य नाम जो है वो है सनशाइन विटामिन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है, इनका अन्य नाम पड़ गया जिसको कहा जाता है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो ये भी क्या करिए, आप याद रखिए। चलिए कार्य देख लेते हैं। एक चीज देखिए, इसका जो यूज है, ठीक है, इसका जो यूज है, यूज जो है दो तरह से हम कर सकते। ठीक है, इसको हम हार्मोन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये विटामिन को, ठीक है, हार्मोन्स की तरह भी क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, इसको हार्मोन्स की तरह भी क्या करते हैं, यूज की जाती है। कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हार्मोन्स की तरह कैसे यूज करते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इनके कुछ कार्य क्या क्या है। ठीक है, ये कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है भाई साहब, कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में क्या करेगा, हेल्प करता है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस का क्या कार्य है, और इसी का क्या कार्य है, इसी का कार्य है, ठीक है, जो बोन है, जो हड्डी है, ठीक है, क्या है, बोन है, कहने का मतलब जो हड्डी है, ठीक है, एवं जो दांत है, ठीक है, टीथ है, हड्डी और दांत को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये आप जानते हैं, मजबूती क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, आप देखते हैं टूथपेस्ट बहुत सारे जो है एड आते हैं टूथपेस्ट में, ठीक है, कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि इसमें जो कैल्शियम युक्त होते हैं, जो हड्डी को, ठीक है, क्या है, मजबूत प्रदान करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखें। ठीक है, तो यूज़ हार्मोन्स की तरह भी करते हैं। क्यों करते हैं हम देखेंगे। कार्य जो है कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण में हेल्प करता है। ठीक है, इनका जो है अवशोषण में हेल्प करता है। उनका जो कार्य है कैल्शियम फास्फोरस का, वो हड्डी को और दांतों को, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलिए वहीं पर इसके हम देख चुके हैं कार्य। कमी से बीमारी, ठीक है, इनकी जो है कमी से, अगर विटामिन डी की कमी से अगर बीमारी की बात की जाए, ठीक है, तो कुछ बीमारी के नाम देखने को मिला है। जैसे कि एक है रिकेट्स। ठीक है, एक है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं रिकेट्स। और रिकेट्स जो है यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हड्डी को कमज़ोर कर देती है। क्या कर देती है, ये सभी देखिए, सभी लगभग देखिए इनका कार्य क्या है। इनका कार्य है कि हड्डियों की जो है को मजबूती प्रदान करता है। अगर इसी विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, हार्मोन्स की भी तरह कार्य करता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, और जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा और उसी की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, हड्डियों पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, हड्डियों में कमजोरी,
हड्डियों में कमजोरी, और ये खासकर बच्चों में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, रिकेट्स नामक बीमारी खासकर कहाँ पर, बच्चों में, ठीक है, देखने को मिलता है। पहली बातें, ठीक है, रिकेट्स हो जाते हैं हड्डी कमजोरी के कारण, ठीक है, जो रिकेट्स विटामिन डी के कारण, और हल्का जो है तिरछे टाइप का जो है वो हड्डी हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, रिकेट्स। ठीक है, एक और नाम है जिसको कहा जाता है ऑस्टियोमेलासिस, ऑस्टियोमेलासिया। ठीक है, ऑस्टियोमेलासिया नाम याद रखिए, ऑस्टियोमेलासिया। और ऑस्टियोमेलासिया जो है ये भी क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, ये भी विटामिन डी की कमी से होता है, और इस बीमारी में इसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इसमें भी हड्डियों में क्या हो जाती है, कमजोरी आती है, हड्डी भी यहाँ पर कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, चलिए, और ये जवानों में होता है, जवानों कहने का मतलब एडल्ट्स। ठीक है, किसमें, एडल्ट्स, किसमें होता है, एडल्ट्स, और ये बच्चों में होता है। ठीक है, ये आप याद रखिए। जवानों में कहने का मतलब एडल्ट्स में ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, एक और है ऑस्टियोमेलासिया के बाद ऑस्टियोपोरोसिस। क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, हालांकि हम बात करेंगे इसके बाद एक्चुअल में हम क्या देखेंगे, ये जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद जो है डिसीज वाले चैप्टर में हम चलेंगे, डिसीज वाले जो टॉपिक में चलेंगे, बीमारी, ठीक है, रोग वाले चैप्टर में चलेंगे, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पर देखेंगे, लेकिन इससे कनेक्टेड है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, इसको हम कहते हैं अस्थि मृदुता। ठीक है, इसको अस्थि मृदुता। ठीक है, और इसमें भी हड्डियों में कमजोरी आती है, इसमें भी क्या होती है भाई साहब, हड्डियों में कमजोरी। तो विटामिन डी का कार्य ही है हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, और तो यही कमी हो जाएगी तो हड्डियों में क्या है, कमजोरी आती है। ठीक है, देखिए, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बात करें तो हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, और इसमें इस बीमारी का पता चलना आसान नहीं रहता। ठीक है, कहा जाता है कि इस बीमारी का, यह बीमारी आसानी से पता नहीं चलती। ठीक है, इस बीमारी का पता आसानी से नहीं चलती। ठीक है, आसानी से नहीं चलती। ठीक है, कहा जाता है कि ऐसी बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस जिसका जो है पता आसानी से नहीं चलता, लगता है कि ये जो है हड्डियों में कमजोरी है, विटामिन डी के कारण से थोड़ा ऐसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि बीमारी का पूरा पता नहीं चलता कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। ठीक है, तो बाद में जो है ये नॉर्मल जो व्यक्ति दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसी कारण इस बीमारी को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं साइलेंट किलर। ठीक है, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। और साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये धीरे उस व्यक्तियों को, ठीक है, मार भी सकता है। ठीक है, धीरे उस व्यक्ति को मार भी सकता है, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, क्योंकि इस बीमारी का पता भी नहीं चलता। और ये जो बीमारी है वो दोनों में देखने को मिलता है। दोनों में कहने का मतलब मेल भी में होता है। ठीक है, किस में होता है, मेल में भी होता है। मेल कहने का मतलब है पुरुष में। ठीक है, पुरुष में भी होता है और फीमेल में भी होता है। किस में भी होता है भाई साहब, फीमेल में भी होता है। ठीक है, किसमें, फीमेल या महिला, जो भी बोल सकते हैं, महिला, स्त्री। ठीक है, तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन मेल में जो होता है, ठीक है, ये एक हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये मेल में ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है, ठीक है, एक हार्मोन्स की कमी के कारण होता है, और उस हार्मोन्स का नाम है, ठीक है,
क्या नाम है हार्मोन्स, किस हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एक हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण देखने को मिलता है। ये मेल में जो बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, वह टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होता है। वहीं पर, ठीक है, फीमेल में जो बीमारी होती है वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की कमी के कारण, ठीक है। ये हार्मोन्स है भाई साहब, हमने यही बात की थी, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के कारण, ठीक है। वहीं पर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के कारण, नामक क्या है, हार्मोन्स के कारण क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल में ये बीमारी देखने को मिलती है, कौन सा, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहा जाता है। अब देखिए, अरे यार यहाँ फिर से कुछ ना कुछ हो रहा है, क्या करें। ओह शिट, यहाँ ग्राउंड है, मैदान है, तो वहाँ शायद नाइट क्रिकेट वगैरह होना स्टार्ट हो गया है, इसी कारण से, ठीक है। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा रूटीन। चलिए, शाम का समय है 6 बजे का, और चलिए ठीक है, आज जो है देख लीजिए, फिर मैं कल से टाइमिंग चेंज करूँगा, क्योंकि नाइट मैचेस स्टार्ट होने वाली है। चलिए, आज से शायद हो गई, ठीक है। अरे यार, चलिए, तो ये चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि टेस्टोस्टेरोन जो है नार्मल हार्मोन्स का क्या कार्य है, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये हम जो है हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने ये बात की थी कि जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स है वो टेस्टिस में मिलता है। किस में मिलता है, टेस्टिस में, ठीक है, क्या है, टेस्टिस में मिलता है, ठीक है। और जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स जो है स्त्री में देखने को मिलती है, स्त्री में हम जो है पाए जाते हैं, ओवरी में। कहाँ पर, ओवरी में, ठीक है। स्त्री में कहाँ पाई जाती है, ओवरी में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, इसका मैं क्या करूं यार, अरे यार, ठीक है, ये ओवरी में पाया जाता है, देखिए ये टेस्टिस में पाया जाता है। और इसका कार्य क्या था, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का कार्य क्या था, ठीक है। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, पुरुषों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे चेहरे पर जो है बाल आना, ठीक है, कंधे का चौड़ा होना, ठीक है, मूंछें निकल आना, दाढ़ी मूंछें निकल आना, बाल आना, कंधे का चौड़ा होना, ठीक है, इनकी शरीर के अन्य अंगों का, लैंगिक अंगों का विकास वृद्धि होना, सेम वैसे ही ओवरी में पाए जाने एस्ट्रोजन का जो है कार्य है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये है विटामिन डी, ठीक है, और इसी का हेल्प करता है, इसी टेस्टोस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन को बनने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है विटामिन डी, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, ये इसीलिए दोनों हार्मोन्स की तरह ये कार्य करता है। चलिए, अरे यार ये बंद नहीं होगा, स्टार्ट हो गया है। चलिए, ये 2 विटामिन बाकी हैं, उसकी मैं चर्चा कल करूँगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, ठीक है। मुझे ही इतना ज़्यादा जो है साउंड आ रहा है, तो आपको तो मत पूछो, ठीक है। तो ये कल मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और कल हम, अरे यार, टीम ऐसे डबल के कप्तान और उनकी टीम जहाँ कहीं भी हो वो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। कल हम बात करेंगे इसके आगे की क्लास, और आगे हम देखेंगे कल डिसीज बात करेंगे, ठीक है। कल जो 2 बची हैं, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन पी, 3 बाकी हैं। ये तीनों को हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे,
जो है डिशेस स्टार्ट करेंगे। तो मेनली हम क्या करेंगे, डिशेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर लेंगे, यहीं पर जो है ख़त्म करते हैं, क्योंकि सामने जो है कुछ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। चलिए दोनों चलिए ठीक है, थैंक यू। टीम ऐसे रखा।